हेलो स्टूडेंट्स। राजस्थान बोर्ड कक्षा 7 विज्ञान का 16वां अध्याय पढ़ेंगे। वन एवं वन्य जीव, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें हम पढ़ेंगे वन, दूसरा पढ़ेंगे वनों से लाभ, तीसरा वनोन्मूलन के कारण, चौथा पढ़ेंगे वनोन्मूलन के दुष्परिणाम, पांचवा पढ़ेंगे वन संरक्षण के उपाय, छठा पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, राजस्थान पाए जाने वाले कुछ प्रमुख वन्य जीव, और आठवां पढ़ेंगे राजस्थान के राज्य पशु पक्षी वृक्ष एवं पुष्प। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार अध्याय है आज का। हम अपने परिवार या दोस्तों के साथ वर्षा ऋतु में बाग बगीचों खेतों आदि में घूमने जाते हैं। वहाँ के हरे भरे खेतों को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। यह हरा भरा व सुंदर वातावरण पेड़ पौधों एवं वन्यजीवों के कारण ही है। आप अपने आसपास के पेड़ पौधे जीव जंतुओं के नाम निम्नलिखित सारणी में भरिए। क्या आपने अपने आसपास के किसी ऐसे क्षेत्र को देखा है या सुना है जहाँ पेड़ पौधे एवं वन्य जीव बहुतायत में पाए जाते हैं? आप इस भूभाग को किस नाम से जानते हैं? यह भूभाग वन अथवा जंगल कहलाता है। आइए वन के बारे में जानें। तो वन क्या होता है? पेड़ पौधे व पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक हैं। भूमि का वह बड़ा क्षेत्र जो पेड़ पौधों से ढका हो तथा वहाँ वन्य जीव जंतु पाए जाते हैं वन कहलाता है। यह वन हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, इनसे हमें क्या क्या लाभ है, आइए जानें। तो वनों से लाभ। वनों से अनेक प्रकार के घरेलू व्यावसायिक तथा उद्योगों के उपयोगों के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। वनों से हमें जड़ी बूटियों के रूप में औषधियाँ तथा महत्वपूर्ण व्यावसायिक उत्पाद जैसे रबड़, मोम, बांस, घास, चारा, कत्था, रेजिन आदि प्राप्त होता है। वन ध्वनि तथा अन्य प्रकार के प्रदूषण को कम करते हैं। पशु पक्षियों व जीव जंतुओं के लिए वन श्रेष्ठतम आवास है। ये प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, वायु की आर्द्रता बनाए रखते हैं, भूमि के उपजाऊपन को बढ़ाते हैं, भूजल स्तर एवं मृदा जल स्तर की वृद्धि में सहायक है, मृदा अपरदन व भूमि कटाव को रोकते हैं, प्राणवायु के रूप में वन हमें ऑक्सीजन देते हैं, इससे हमारा वातावरण शुद्ध होता है, यह वर्षा में सहायक होते हैं। आइए उपयुक्त में से कुछ महत्वपूर्ण लाभों को विस्तार से जानें। वायु की आर्द्रता बनाए रखते हैं। वन जलवायु के नियंत्रक हैं। वनों से तापमान में कमी आती है। वन शीतलता देने वाला प्राकृतिक स्रोत है। पेड़ पौधों की पत्तियों में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। इन रंध्रों से जलवाष्प के रूप में निकलता है, जिससे वायु की नमी बढ़ जाती है, जिसे आर्द्रता कहते हैं। वनों में वृक्षों की सघनता के कारण आर्द्रता अधिक होती है, जिससे हम ठंडक महसूस करते हैं। इस क्रिया से वहाँ का तापमान दूसरे स्थानों की तुलना में कम होता है। दूसरा है भूमि का उपजाऊपन। पेड़ पौधों की पुरानी पत्तियाँ, टहनियाँ इत्यादि गिरती रहती हैं। इन्हें मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीव अपघटित करते रहते हैं, जिससे मिट्टी पर कार्बनिक पदार्थों की एक परत जमा हो जाती है, जिसे ह्यूमस कहते हैं। इस ह्यूमस के कारण भूमि का उपजाऊपन बढ़ता है। इसके कारण वर्षा का जल धीरे धीरे भूमि में रिसता है, जिससे भूमि में पर्याप्त नमी बनी रहती है एवं इससे पेड़ों को पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त होता है। भूजल स्तर में वृद्धि। वन में पेड़ पानी के तेज बहाव को कम करते हैं, जिससे पानी रिस रिस कर भूमि में पहुंचता रहता है, जिससे भूजल स्तर में वृद्धि होती है। मृदा अपरदन व भूमि के कटाव को रोकना। आप सभी ने वनों से होने वाले मुख्य लाभों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब आप बताइए कि एक मैदान में पेड़ पौधे लगे हुए हैं तथा दूसरा मैदान पेड़ पौधे रहित है। बारिश व आंधी आने पर किस मैदान में मिट्टी बहकर व उड़कर अधिक जाएगी? प्रकृति की विभिन्न घटनाओं से भूमि के स्वरूप में बदलाव आता है। वर्षा व आंधी के कारण भूमि के ऊपरी सतह का अपने स्थान से हटना, बहकर या उड़कर अन्य स्थान पर चले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन को रोकने में वनों का विशेष महत्व है।
पेड़ पौधों की जड़ें अपने आसपास की मिट्टी को अपने साथ बांधे रखती हैं, जिससे आंधी बाढ़ में उपजाऊ मिट्टी बहकर या उड़कर नहीं जाती है। वनोन्मूलन के कारण, वनों के नष्ट होने का कारण, तेजी से बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण एवं औद्योगिकरण हेतु आवास, कृषि एवं कल कारखानों के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वनों की अनियोजित एवं अंधाधुंध कटाई को वनोन्मूलन कहते हैं। बांध, सड़क निर्माण, खनन, नदी घाटी परियोजना आदि के लिए भी वन क्षेत्रों में पेड़ पौधों की कटाई की जा रही है। जलाने के लिए औद्योगिक मांग एवं इमारती लकड़ी की आपूर्ति हेतु वनों की अंधाधुंध कटाई वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है। वनोन्मूलन के दुष्परिणाम, क्या नुकसान होते हैं? वन संपदा के आवश्यकता से अधिक दोहन के प्रमुख दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं। पहला, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ना। दूसरा, वर्षा में कमी। तीसरा, मृदा अपरदन में वृद्धि। चौथा, वातावरणीय तापमान में वृद्धि। पांचवा, भूजल स्तर में कमी। छठा, वन्य जीव जंतुओं की संख्या एवं प्रजातियों में कमी से जैव विविधता क्षरण में वृद्धि। सातवां, वनोपज में कमी। और आठवां, बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि एवं रेगिस्तानी क्षेत्र में वृद्धि आदि प्रमुख हैं। वर्तमान में पेड़ पौधों की संख्या निरंतर कम हो रही है, अतः इनकी सुरक्षा करना आवश्यक है। हम इनको कैसे व किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं, आओ इसके लिए विचार करें। वनों को बचाने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे, इस विषय पर समूह में चर्चा कर विद्यार्थियों से प्राप्त सुझाव को सूचीबद्ध करें। वन की महत्ता से हम भली भांति परिचित हैं। वनों की निरंतर अति दोहन एवं वनोन्मूलन से इनका कम एवं नष्ट होना चिंता का विषय है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने में वनों का महत्वपूर्ण योगदान है, अतः वर्तमान समय में हम वन के संरक्षण एवं पुनरोपण की अत्यंत आवश्यकता है। वन संरक्षण के उपाय। वनों के संरक्षण हेतु हमें निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए। वृक्षारोपण, वनों की आग से सुरक्षा की समुचित प्रबंध होने चाहिए। वृक्षों की बीमारियों से बचाव, जन जागरण कार्यक्रम द्वारा वृक्षारोपण, अवैधानिक तरीकों से वनों की कटाई करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। वनों को बचाने की एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु हमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना। सरकार, न्यायालय एवं संवैधानिक संस्थाओं द्वारा बनाए गए नियमों का पालन। उत्साह व उमंग के साथ वन्य जीव एवं वन संरक्षण सप्ताह का आयोजन आदि। अब हम पढ़ेंगे वन्य जीव। आप खेतों, पहाड़ों व अन्य प्राकृतिक स्थानों पर घूमने गए होंगे। आपके द्वारा वहाँ पर देखे गए जीव जंतु व पेड़ पौधों की नामों की सूची बनाइए। प्राकृतिक आवासों में पाई जाने वाली समस्त सजीव, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु प्रजातियों को वन्य जीव कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। वन्य जीव दुनिया के सभी परितंत्रों में पाए जाते हैं। वन्य जीव मानव बसेरों से दूर रहते हैं। वन्य जीवन के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों की स्थापना की गई है। राजस्थान के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य निम्नानुसार हैं। सबसे पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। यह सवाई माधोपुर के निकट ऐतिहासिक दुर्ग रणथंभौर के चारों ओर के कई वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। बाघों की गिरती संख्या रोकने हेतु बाघ परियोजना प्रारंभ की गई है। यहाँ बाघ, सियार, चीता, नीलगाय, हिरण, जंगली सुअर, सांभर आदि बहुतायत में पाए जाते हैं। यह बाघ संरक्षण हेतु भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। दूसरा है केलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यह भरतपुर में स्थित है। यहाँ पर विशेष ऋतु में प्रवासी पक्षी भी आते हैं। यह यहाँ भारतीय पक्षियों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। राजस्थान के अभयारण्य। राजस्थान के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य हैं, जैसे रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य बूंदी, नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जयपुर, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य प्रतापगढ़, तालसर वन्यजीव अभयारण्य सूरत जिले में है। सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ जिले में कई वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यहाँ सागवान के पेड़ बहुतायत में मिलते हैं। नीलगाय, सांबर, चीतल, जंगली बिल्ली, लोमड़ी आदि पाए जाते हैं। माउंट आबू अभयारण्य।
यह सिरोही जिले में कई वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ सघन वनस्पति क्षेत्र युक्त क्षेत्र है। यह बघेरा, नीलगाय, चिंकारा, जंगली सुअर आदि प्राणियों के संरक्षण हेतु संरक्षित वन क्षेत्र है। राजस्थान में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख वन्य जीव जंतु। सबसे पहले बाघ, जिसको टाइगर बोलते हैं। सामान्यतः बाघ 10 फुट लंबा एवं 3.5 फुट ऊंचा होता है। इसका शरीर सुनहरा पीला चमकता हुआ होता है, जिस पर काले रंग की लंबी धारियां ऊपर से नीचे की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं। इसकी आंखें उभरी हुई होती हैं। बाघ की घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति बहुत विकसित होती है। दूसरा बघेरा, जिसको तेंदुआ बोलते हैं। इसके शरीर का रंग बादामी या हल्का भूरा होता है, जिसमें सुर्खी मिली सफ़ेदी होती है। छाती का रंग एकदम सफ़ेद होता है। इसके सारे शरीर पर गोल चित्तियाँ होती हैं। अब जरख। जरख को साधारण बोली में लक्कड़ बग्गा भी कहते हैं। इसकी शक्ल कुत्ते से मिलती जुलती होती है। इसकी पीठ, गर्दन व दुम पर काफ़ी बाल होते हैं। इसका रंग सलेटी या राख जैसा होता है, जिस पर खड़ी व आड़ी काली धारियाँ होती हैं। जरख की सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। इस विशेषता के कारण किसी भी छुपी हुई लाश को तलाश कर निकाल लेता है। यह बहुत डरपोक जानवर भी है। इसकी आवाज़ भयावह फुहड़ होती है। जंतुओं में लक्कड़बग्गा, पक्षियों में गिद्ध सड़े गले मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिससे वन क्षेत्र दुर्गंध मुक्त रहता है। अगर ये दोनों जीव न हो तो जंगल में असहनीय दुर्गंध फैल जाएगी। यही प्राकृतिक आवासों को स्वच्छ रखने की वन क्षेत्रों में स्वचालित व्यवस्था है। अगला है भेड़िया। भेड़िया आया भेड़िया की कहावत है। यह रंग राख जैसा मटमैला होता है। इसका रंग, इसके हल्के भूरे रंग में काले बाल कहीं कम कहीं ज़्यादा मिश्रित होते हैं। यह अपनी चालाकी एवं घेराबंदी के लिए प्रसिद्ध है। ये छल और चोरी में माहिर होते हैं। अपने शिकार को धोखा देकर दौड़ाकर सामूहिक रूप से शिकार कर मारते हैं। इनमें दौड़ने की शक्ति अभूतपूर्व है, जिससे यह शिकार को दूर तक पीछा कर उसे थकाकर मार देते हैं। अगला लोमड़ी। अंगूर खट्टे हैं की कहानी लोमड़ी के लिए प्रचलित है। यह पशु समाज का सबसे चालाक वन्यजीव माना जाता है। लोमड़ी एक छोटा, फुर्तीला एवं चालाक जानवर है। सियार। रात्रि को प्रायः गाँव में हुआ की आवाज़ सुनकर व्यक्ति सियार की बोली पहचान जाता है। सियार को गीदड़ एवं शाल भी कहते हैं। जंगली सुअर। जंगली सुअर सकल सूरत में पालतू जंतुओं की तुलना में अलग व कुछ बड़े होते हैं, परंतु स्वभाव से सर्वथा भिन्न होते हैं। इनका शरीर गठा हुआ एवं ताकतवर होता है, जिससे यह तीव्र गति से सीधा प्रहार करने में सक्षम है। हिरण और एवं मृग। राजस्थान में पाए जाने वाली हिरण की प्रजातियों में चिंकारा, काला हिरण, चौसिंगा, नीलगाय आदि प्रमुख हैं। मृग वंश के मुख्यतः सांबर एवं चीतल 2 प्रजातियां राजस्थान में पाई जाती हैं। काला हिरण कृष्णसार। यह बड़ा सुंदर एवं मनोहरी वन्य प्राणी है, जो तालछापर चूरू के वन्य जीव अभयारण्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है नीलगाय। नीलगाय को रोज या रोजड़ा भी कहते हैं। यह एक घोड़े जैसा भारी, मजबूत, भूरे नीले रंग का वन्य पशु है। यह जंगलों के अलावा मैदानों और खेतों में घूमते रहते हैं। इनसे कृषि को बहुत नुकसान पहुंचता है। चीतल। चीतल सुंदर एवं मनोहर वन्य प्राणी है। यह चित्तीदार मृग है। यह चंचला, भोलेपन एवं सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है। सांबर। सांबर हिरण जाति का एक बड़ा वन्य जीव है, जिसे कई लोग बारहसिंगा भी कहते हैं। खरगोश। सुंदर व सरल स्वभाव का जंतु है, जो तेज गति से दौड़ने में सक्षम होता है। शिकार एवं वनोन्मूलन के कारण इसकी संख्या में निरंतर कमी होती जा रही है। सेही। सेही को गाँव में सेवली भी कहते हैं। सेही के सारे शरीर पर काले व सफ़ेद लंबे लंबे कांटे होते हैं। सेही अपने दुश्मनों से सुरक्षा हेतु इन कांटों का अस्त्र के रूप में प्रयोग करती है। पक्षियों की कुछ प्रमुख प्रजातियां। पक्षी जगत। यह विचित्र संयोगी है कि हमारे राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी सफ़ेद सारस, साइबेरियन क्रेन, राष्ट्रीय पक्षी मयूर और राज्य पक्षी गौड़ावण विचरण करते हैं। इनके अतिरिक्त कोयल, गौरैया, नीलकंठ, भारतीय सारस आदि पक्षी भी पाए जाते हैं।
आइए हम जिस राज्य में रहते हैं वहाँ के राज्य पक्षी, पशु, वृक्ष, फूल आदि को जानें। राज्य पक्षी गोडावण। गोडावण इस तरह दिखाई देता है। राज्य पशु चिंकारा व ऊँट। राजस्थान सरकार ने 2014 में ऊँट को भी राज्य पशु घोषित किया है। अब चिंकारा के साथ साथ ऊँट भी राज्य पशु है। चिंकारा वन्य जीव की श्रेणी का पशु है। ऊँट को पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। सलीम अली, इनका जन्म 12 नवंबर 1896 को बॉम्बे अब मुंबई में हुआ है। ये एक भारतीय पक्षी विज्ञानी एवं प्रकृतिवादी थे। सलीम अली को भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है। सलीम अली भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया और पक्षियों पर लिखी उनकी किताबों ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में काफ़ी मदद की। पक्षियों के सर्वेक्षण में 65 साल गुजार देने वाले अब इस शख्स को परिंदों का चलता फिरता विश्वकोश कहा जाता था। उनकी पक्षियों पर आधारित पुस्तक द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, हैंडबुक्स ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एवं द फॉल ऑफ ए स्पैरो बहुत प्रसिद्ध हुई। प्रकृति विज्ञान और पक्षियों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण जैसे देश के अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये अपना अध्याय था। अब इसका अभ्यास कार्य के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। वनों से हमें क्या लाभ होता है? ठीक है, तो उपयुक्त सभी जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं वो सब हमें प्राप्त होते हैं। दूसरा, वनोन्मूलन का दुष्परिणाम क्या है? तो नुकसान क्या होते हैं वनोन्मूलन से? तो देखो, मृदा अपरदन में वृद्धि होती है। हाँ, होती है। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन ही सही है। ठीक है, ये दुष्परिणाम, बाकी सारे अच्छे परिणाम हैं। तीसरा, राजस्थान का राज्य पशु व वृक्ष क्या है? राजस्थान का राज्य पशु पुष्प व वृक्ष क्या है? तो राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा और राज्य वृक्ष है खिजड़ी। तो ए ऑप्शन सही है। चौथा, राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? तो इसका सही ऑप्शन सही है गोडावण। यहाँ बगल में जो चित्र बना हुआ है ये गोडावण का ही है। ठीक है, तो ये अपने प्रश्न खत्म होते हैं। आगे के प्रश्न आप स्वयं कीजिए। अगर कहीं पे दिक्कत आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाने से पहले आप इस वीडियो को राजस्थान के किस ज़िले से देख रहे हैं अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें। चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।